नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राघव काव्य जीएस रिसर्च सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। काव्य सेंटर में आपको पटवारी में जो एमपी में भी कुछ दिन पहले जगह आई है, पटवारी में नहीं, मध्य प्रदेश में पटवारी की जगह आई है। जगह में कुछ फिलहाल चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या कर दिया गया है, जैसे कि हम बता दें आपको कि पिछले जो सिलेबस के हिसाब से काफी चेंज कर दिया गया है, उसमें पंचायती राज हटा दिया गया है। अब इसमें नया क्या क्या बढ़ गया है, जैसे कि हम देखें कंप्यूटर सिलेबस में मैथ, जो कि मैथ सब्जेक्ट गणित हमारा 25 नंबर का क्लियर है, और इसमें हिंदी 25 नंबर में ये भी क्लियर है। ठीक है, इंग्लिश जो पहले ही थी ये भी क्लियर है, और जीके यानी जनरल नॉलेज बोले जनरल साइंस आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, वो अलग होगी। जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जनरल साइंस में मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीनों इसमें रहेंगे 25 नंबर में। ठीक है, रीजनिंग अपनी जगह पर 25 नंबर में। ठीक है, कंप्यूटर इसमें 25 नंबर में कंप्यूटर हो गया है। ठीक है, और मैनेजमेंट बढ़ गया है, और हिंदी तो हमारी पहले से 25 नंबर की थी। तो इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर हम देखें आगे चल के क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप काव्य परिवार के साथ बने रहें। ये आपने देखा होगा कि पटवारी में जैसे कि अपने 25 नंबर में सब्जेक्ट दिए गए हैं। टोटल सब्जेक्ट हमारे होंगे 200 मार्क्स के। कितने के? 200 मार्क्स के, 200 नंबर के होंगे पूरे के। इनके लिए टाइम मिलेगा हमारा 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा हमें। 3 घंटे के टाइम में हमें सबसे पहले जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, रानी दुर्गावती से संबंधित, मतलब रानी दुर्गावती किससे संबंधित है, तो जबलपुर लगाना है आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चंस हिंदी में कभी कभी ऐसा होता है कि गलत भी होता है, तो उसको थोड़ा इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत देख लिया करो, इससे अच्छा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी हमारे रानी किले, राजा महाराजा, युद्ध जितने भी हो, हमें मध्य प्रदेश के पढ़कर जाना है, क्योंकि इन प्रकार के सवाल हमारे आगे सामने आएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश। जितने भी न्यायाधीश हैं आपको पिछले और अगले, मैं एक ट्रिक बताता हूँ लॉजिकली, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, या तो पहला पूछा जाएगा या दूसरा, या उसके बाद में जो हमारे पूर्व, इससे पूर्व मतलब अभी जो है उनसे पूर्व पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी हु फर्स्ट चीफ ऑफ मध्य प्रदेश, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, जितने भी न्यायाधीश हैं हमें किस प्रकार पढ़ के जाना है, हमें सिर्फ पहले फर्स्ट नंबर के पहला या फिर उससे दूसरा, या फिर अभी वर्तमान है उससे पूर्व वाला पढ़ के जाना। ठीक है, पूरे ना हो याद तो कम से कम ये 2-3 तो याद आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसके बाद विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। कौन से दिन को मनाया जाता है? ठीक है, तो हमारा 4 फरवरी यानी वर्ल्ड कैंसर डे ऑफ सेलिब्रेट ऑफ एवरी ईयर कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी जितने भी दिवस हैं हमारे, कैंसर दिवस, फलाने हिंदी दिवस, ये सब कल हमारा, आज हमारा क्या था, हिंदी दिवस था शायद। तो इसी प्रकार से आपको बना के जाना है। ये सारे जितने भी दिवस है वो पढ़ लेना है। जीके में हमें कुछ नहीं आएगा, जीके में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते रहेंगे। देखिए, हमें जहां तक होगा, जहां तक हम आपको पूरे क्वेश्चंस सॉल्व पेपर के अनुसार डालते जाएंगे, जो हमारे पिछले मैथ में देखते हैं हम। मैथ में भी क्या है, मैथ में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। कितने मैथ भी हमारा कितने नंबर का आएगा, मैथ में 25 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें से 25 यानी 25 क्वेश्चंस आएंगे एक नंबर के। ठीक है, रिक्त स्थान भर है, यानी मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, हमारे रिक्त स्थान बने, फिल इन द ब्लैंक्स यानी एक क्वेश्चन दिया है x की पावर 2 x² + 7x + 12 बराबर इक्वल खाली स्थान x + 4, यानी खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। तो हमने देखा होगा ये कौन सा सवाल है, एक गुणनखंड वाला सवाल है। कौन सा? गुणनखंड वाला। तो 7 के हमें ऐसे खंड करने के, जोड़ने पर 7 हो, गुणा करने पर 12 हो। तो 7 के खंड कौन से हो सकते हैं? ऐसे 7 के खंड कौन से हो सकते हैं? 7 के खंड 3 + 4 कितने होते हैं? 7, यानी 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12। तो यानी 4 यहाँ पर दिया है, तो क्या आएगा यहाँ पर 3। तो इसके साथ में 4x है, तो इसके साथ में क्या होगा? x। तो यहाँ पर कितना आएगा? x + 3। ठीक है, इसके साथ में क्या आएगा? x + 3। अब आते हैं हम औसत पर। औसत निकालिए, यानी फाइंड द एवरेज। एवरेज के सवाल देखकर जाना है, क्योंकि हमें एवरेज में कई प्रकार के सवाल कठिन भी आएंगे, तो हालांकि थोड़ा नॉर्मली है। ठीक है, औसत निकालिए, यानी फाइंड द एवरेज। एवरेज यानी इन संख्याओं को जोड़ेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। 15 25 की 5। ठीक है, 2 हासिल और 1 2 3 7 7 तो 17 इसका औसत कितना हो जाएगा?
हो जाएगा 175 में क्या करना है हमें, 175 में जितनी भी संख्या हो, यहाँ पर जितनी भी संख्या हो हमें गिनकर उतने का ही भाग दे देना है। 1 2 3 4 5 संख्या है, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 का डिवाइड दे देंगे। 5 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 और 2 इसको दे देंगे 5 5 जा 25। ठीक है, कितना आ गया 35, यानी इनका औसत कितना होगा 35 होगा। इस प्रकार के हमें एवरेज में कुछ नहीं करना, एवरेज में इनको जोड़ लेना, जोड़कर ही जितनी संख्या उतने से ही भाग दे देना है, इनका एवरेज निकल आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 6 के घन का वर्ग क्या है, यानी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द क्यूब ऑफ 6, यानी 6 के घन का वर्ग, मतलब 6 का घन कितना होगा 260, इसका वर्ग कितना होगा। ठीक है, इसका वर्ग कितना होगा, इसका वर्ग करेंगे यानी इसका ए आंसर आ जाए, या ये आंसर नहीं आया तो ए आंसर आ गया, तो इसका भी ये आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसका ये आंसर भी सही होगा। अब आता है हमारा कितना, ठीक है दोस्तों, इसका क्या करेंगे 2 का पावर होल स्क्वायर 16, और 16 को इसमें कितना आ जाएगा 99 में से 5 कितना बचा 4 का आ गया कितना 2 16, तो इसका लास्ट में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका देखेंगे बहुभुज के कोणों का कुल योग कितना है, कुल योग बहुभुज होता है कितनी भुजाओं का होता है 1 2 3 4 5 6 7, पता तो तुम्हें पता है एक सर्कल कितने का होता है 360 का होता है, तो ये बहुभुज कितने का होगा, टोटल बहुभुज होगा 1080 यानी 1080 डिग्री का होगा ये बहुभुज। ठीक है, इस प्रकार से मैथ के सवाल हम आगे और भी टॉपिक्स के बारे में बताते रहेंगे। आप चाहे तो हमारे काव्या जीएस सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्रकार के सवाल हम आपके बीच में लाते रहेंगे।